द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमान बनकर भीख मांगते हिंदुओं के वीडियोज इन दिनों खूब वायरल हो रहे हैं। एक के बाद एक कई ऐसे गिरोह पकड़े जा रहे हैं जिनका नाम कभी राकेश तो कभी सुरेश तो कभी मोहन, कुछ भी निकल जाता है। और ये सब मुस्लिम टोपी लगा लेते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं, वेशभूषा ऐसा कर लेते हैं जिसके बाद वो आसानी से भीख मांगने भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लोगों को शक होता है तब इनके भेद खुल जाते हैं। मुस्लिम इलाके में एक संघी पकड़ा गया है जो कि देखने में आपको पूरी तरीके से मुसलमान लगेगा, लेकिन जैसे ही इनसे कड़ाई से पूछताछ होती है, आप देखिए अपने स्क्रीन पर विजुअल भी देख सकते हैं, कड़ाई से पूछताछ होती है तो यह सच उगल देता है कि मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद है। अब ऐसे में यह जितेंद्र प्रसाद अपने साथ एक और लड़के को लेकर चल रहा है, उसका नाम प्रियांशु है। और ये सब एक ही काम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करके भीख मांगने का। और यह सिलसिला पूरे देश भर में है। गुजरात में तो एक रैकेट चल रहा है। बताया जाता है कि यूपी से 300 से अधिक हिंदुओं को पकड़कर वहां मुस्लिम गेटअप देकर कहा जाता है कि जाओ भीख मांगो। और इस रैकेट का भंडा फूटना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि मुसलमानों के प्रति नफरती सोच रखने वाले ऐसे ही कुछ कट्टरवादी हिंदू होते हैं जो यहाँ माहौल खराब करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप हरकत करते हैं, उन्हें रोकने के लिए चिढ़ में आकर उन्हें परेशान करने के लिए हरकतें करते हैं, उनकी मार पिटाई करते हैं। आप देखे होंगे कि बिहार में पिछले साल ही एक खबर आई थी कि कैसे मुस्लिम जो 6 लोग पकड़े गए थे, वो भगवा वस्त्र पहने हुए थे और बसहा बैल के साथ भीख मांगते थे, भिक्षाटन करते थे। उनकी भयंकर पिटाई की गई और उन्हें फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो ये सारी खबरें बेचैन करती हैं कि देश में भिक्षाटन की प्रवृत्ति को एक तो बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरे तरफ ऐसे हरकत हो रहे हैं जो कि बेचैनी बढ़ाते हैं। जरा इस वीडियो को आप देखिए कि ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कहना है, क्या नाम है, इनसे कड़ाई से कैसे पूछताछ हो रही है। सही से नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तो बता रहे हैं हम। जितेंद्र प्रताप। जितेंद्र प्रताप। जितेंद्र। बाप का नाम? बाप का नाम? बाप का नाम? हाँ, हमारा जो बाप का नाम राजेश प्रताप। राजेश। राकेश। राकेश। राकेश प्रताप। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम हाँ, प्रियांशु। बाप का नाम? बाप का नाम गोविंद। तो ये काहे टोपी फिल तुम लोग लगाए हो? हाँ? अरे तो भीख तो ऐसे भी मांग सकते हो। हाँ, भीख तो ऐसे भी मांग सकते हो। नहीं रख। तो देखा आपने, इसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई है। मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है। सदर बाजार में ये दोनों लड़के पकड़े गए हैं और इनका नाम अब जितेंद्र प्रसाद और प्रियांशु निकला। ये सब हिंदू हैं, लेकिन मुसलमानों को बदनाम करने के खेल में लिप्त रहते हैं। अगर आपको भीख मांगना है तो आप अपने ओरिजिनल स्टेट में, जो आपकी असली पहचान है, आप उसके जरिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यह भीख मांगने की प्रक्रिया भी गलत है। अब आप सही सलामत हैं, फिर भी इस तरीके से आप एक को अपने आगे बिठाते हैं और दोनों मिलकर भीख मांगते हैं, तो यह भी एक गलत परंपरा है। इसे रोकने की ज़रूरत है। और यही सोचिए कि अगर कोई वाकई में मुसलमान होता, अगर हिंदुओं की वेशभूषा में होता, तो न जाने क्या हो जाता। इनके ऊपर इतनी कार्रवाई हो जाती, इतनी बदसलूकी होती जो बेहिसाब होती। इसको लेकर कुछ रिपोर्ट हम आपको दिखा सकते हैं कि गुजरात में भी खेल चल रहा है। कि हाल ही में मार्च में हमने एक रिपोर्ट देखी और वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो शख्स पकड़े गए हैं वो कह रहे हैं कि वो तो हिंदू हैं,
वो मुसलमान बनकर यहाँ भीख मांगते हैं, इसका एक रैकेट है जो इन्हें पकड़ पकड़ कर ले आता है। यहाँ शेख जिसान नाजिफी ने इस वीडियो को शेयर किया था और ये एक न्यूज़ चैनल का वीडियो है जिसमें लिखा गया है कि गुजरात आरोप है कि दूसरे समुदाय के 300 से ज़्यादा लोग दाढ़ी और टोपी पहनकर मुसलमान बनकर भीख मांग रहे हैं। इन विकलांग लोगों को दिवाकर, दीपक और जगदीश नाम के लोग यूपी से गुजरात लाए हैं। कहो इनके बारे में क्या कहना है सबसे। अब ये खबर अपने आप में विचलित कर देने वाली है कि यह एक गैंग जो है वो हिंदुओं को मुसलमान बनाकर भीख मांगने की प्रवृत्ति में डाल रहा है और उस पेशे के जरिए अपनी भी जेबें भर रहा है। तो यह बहुत ही जो है बेचैन करने वाली खबर है कि देश में जहां मुसलमानों के प्रति एक ऐसे ही नफरत की भावनाएं लेकर नफरती गैंग घूम रहे हैं, जो मौके की तलाश में होते हैं कि कहां पर कोई मुस्लिम व्यक्ति एकांत में कोने में नमाज पढ़ रहा है तो उस पर केस करवा दें, कहां भीड़ में कोई मुस्लिम युवक दिख जाए तो उसकी पिटाई कर दें, यहाँ कोई हिंदुओं के पर्व के आसपास मुस्लिम फटक जाए तो उसकी पिटाई कर दें। अब यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम बनकर भीख मांग रहे हैं उनका आप क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे देश में एक अलग सी ट्रेंड चलाने की कोशिश होती है और यह ट्रेंड क्या होता है कि मुसलमानों को आप कितना बदनाम करेंगे। अक्सर रिपोर्ट देखते होंगे आप कि बुर्का पहने कई लोग पकड़े जाते हैं, कभी पुरुष निकलते हैं, कभी महिलाएं भी निकलती हैं, लेकिन ये सब गलत काम करने वाले लोग हैं और इसमें से मुसलमान कोई नहीं होता है, सब के सब हिंदू होता है। फिर ट्रेनों में चोरी करने वाली महिलाएं जो बुर्का पहनकर चोरी करती थीं, या फिर जो एक मंदिर का पुजारी जो बुर्का पहनकर घूम रहा था, आप देखेंगे तो ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है। और ये सारा सिस्टम बता देता है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये लोग किस हद तक जाते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखिए, पिछले साल भी कई ऐसी रिपोर्टें हुई हैं जो कि यह बता रहा है कि मामला बहुत ही यह संवेदनशील है। मुसलमानों को पकड़कर तो आप पीट देते हैं। आज तक की रिपोर्ट देखिए जो हमने बिहार के घटना की जिक्र की थी कि साधु का वेश धारण कर भीख मांग रहे थे 6 मुस्लिम युवक, लोगों ने कर दी पिटाई। नवादा जिले में पुलिस ने साधु के भेष में भीख मांग रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी मुस्लिम हैं और यहाँ अकबरपुर थाना क्षेत्र के चातर गांव में साधु का भेष धारण करके भीख मांग रहे थे। लोगों को जब शक हुआ तो उनकी जमकर पिटाई कर डाली, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अब यही सिस्टम तो इन लोगों के साथ भी होना चाहिए। अगर आप अपना सब कुछ छिपाकर इस तरीके से भीख मांगने का काम कर रहे हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान बन जा रहे हैं, तो फिर सच्चाई जानने पर पुलिस आपको क्यों नहीं गिरफ्तार की है? करना ही चाहिए। अब यहाँ से एक सवाल और उठता है कि यह रिपोर्ट एक आई थी मिल्लत टाइम्स जो मुसलमानों के हक की हमेशा बात करता है, उस पर भी रिपोर्ट था। यूपी में ही एक भानु नाम का मुस्लिम था जो 3 साल से मस्जिद के नाम पर चंदा की वसूली कर रहा था। और इसके बारे में क्या पता चला, इसने तो इस तरीके से चंदे के नाम पर पैसे ऐंठ ऐंठ कर बाइक खरीद ली और मुस्लिम बना फिर रहा था, जबकि नाम इसका भानु था। और वो भी घटना भी देखिए उत्तर प्रदेश के सराय मकई प्रतापगढ़ में, और इससे पहले सदर बाजार प्रतापगढ़ की घटना अभी आपने देखी। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि मुसलमानों के छवि को बदनाम करने वाले अलर्ट हो जाइए। जिस तरीके से अगर हिंदुओं के भेष में कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो उनकी गिरफ्तारी होती है, तो इसी तरीके से ऐसे जो आंखों में धूल झोंकने वाले हिंदू हैं, जो मुसलमान बनकर भिक्षाटन कर रहे हैं, उन्हें भी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।